ओके, तो जिस तरह पिछली वीडियो में हमने इवन और ऑड को डिस्कस किया था और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई सिग्नल हो जो ना कम्प्लीटली इवन हो ना ऑड हो। यस, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केसेस में उनमें इवन और ऑड दोनों कंपोनेंट्स होंगे और वो इवन कंपोनेंट एंड ऑड कंपोनेंट का सम जो होगा वो विदा द खुद ओरिजिनल सिग्नल होगा। अगर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह के एक्स ऑफ टी कोई भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है और एक्स ऑफ ई टी इज इवन कंपोनेंट ऑफ एनी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड एक्स ऑफ ओ टी रिप्रेजेंट द ऑड कंपोनेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है जो मैंने अभी आपको बात कही उसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो वो ये बनेगा कि कोई भी सिग्नल ना इवन हो ना ऑड हो तो उसको में इवन कंपोनेंट भी होंगे और ऑड कंपोनेंट भी होंगे और दोनों का सम जो होगा वो ओरिजिनल सिग्नल बिरादर खुद होगा। मतलब ये है कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ ई टी प्लस एक्स ऑफ ओ टी, ये हो गया हमारा मैथमेटिकल फॉर्म। और इवन और ऑड को हम किस ऑपरेशन के तहत डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, जहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, यूजिंग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। तो इसका मतलब है अगर इन पे मैं टाइम रिवर्सल ऑपरेशन लगाऊं इस इक्वेशन पे तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। एक्स ऑफ माइनस टी, हर जगह पे टी को मैंने माइनस टी से रिप्लेस कर दिया, तो एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू इवन कंपोनेंट्स वो होते हैं जिसका जो कि बन जाते हैं टाइम रिवर्सल ऑपरेशन के बाद एग्जैक्ट वही सेम जो ओरिजिनल थे। मतलब ये इवन जो होगा वही होगा, इवन की प्रॉपर्टी है। और आर्ड में क्या होता है हमारे पास, आर्ड जो होते हैं एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ टी, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। तो ये हमारा हो गया दो इक्वेशन हमारा। अब इसमें से इवन और आर्ड को हमारे पास कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्यूशन के मेथड जो होते हैं, हम क्या करते हैं कि दो इक्वेशंस को हम सम करते हैं, जो हमें कंपोनेंट्स नहीं चाहिए होते हैं उनको हम प्लस माइनस करवा के ख़त्म करवाते हैं। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करूं तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी, मैं आपको दिखा देता हूं। तो एक इक्वेशन ये है और इसको दूसरी इक्वेशन हमारी ये, इसमें अगर इन दोनों को ऐड करूं तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो गए। ये एक्स ऑफ टी बचा और इनको ऐड करूं प्लस एक्स ऑफ माइनस टी, तो ये बन गया एक्स ऑफ टी प्लस माइनस एक्स ऑफ टी। और एक्स ऑफ ई टी ये भी है और एक्स ऑफ टी ये, दोनों को सम करेंगे तो ये 2 ऑफ एक्स ऑफ टी। तो इसका मतलब ये है कि एक्स इवन कंपोनेंट की इक्वेशन बन जाएगी, ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो एक्स ऑफ ई टी इज इक्वल टू 1/2 एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी। ये हो गया हमारे इवन कंपोनेंट की इक्वेशन। मतलब ये है कि कोई भी आपके पास फंक्शन हो जिसका आपको इवन कंपोनेंट मालूम करना हो तो आप क्या करेंगे, उसको 1/2 करके वो सेम पहले फंक्शन रखेंगे प्लस उसका टाइम रिवर्सल जो ऑपरेशन परफॉर्म करके वो भी रखेंगे और इसके तहत उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इवन कंपोनेंट मिल जाएगा। सिमिलरली आड कंपोनेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 2 एक्स ऑफ नॉट टी। क्यों, एक्स ऑफ टी ये है, इसको माइनस करो ये तो ये साइड बन जाएगी और जब ये माइनस में हो रहा है तो ये कंपोनेंट डिलीट हो जाएंगे और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये 2 प्लस हो गए। ठीक है, तो ये इसको अगेन वही, तो ये हमारे पास ऑड कंपोनेंट की इक्वेशन आ गई। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है, सिर्फ यहाँ पे प्लस और माइनस का डिफरेंस है, बाकी सेम ही है। तो किसी भी इक्वेशन को अगर इवन और ऑड कंपोनेंट निकालना हो तो ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। क्लियर। तो ये थे हमारे इवन और ऑड इक्वेशंस की जनरल इक्वेशंस, हमने ड्रॉ भी करके देख ली एंड और हमने इवन और ऑड को भी डिस्कस कर लिया। तो ये था हमारा इवन और ऑड सिग्नल्स। और उसके बाद इवन और ऑड सिग्नल अगर कम्प्लीटली ना इवन है ना ऑड है तो उसके लिए हमारे पास उसके इवन और ऑड कंपोनेंट्स और उनकी इक्वेशंस को हमने देख लिया। तो इस वीडियो के लिए यही है और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे इंटर सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।